हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करेंगे। बात करेंगे किसकी? बायोडायवर्सिटी की, यानी जैव विविधता की। अब ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यह कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, फिर जैव विविधता की क्षति के कारण बताइए, फिर जैव विविधता को कैसे सुरक्षित किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, सभी को पढ़ेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ध्यान से देखते रहिएगा, जहां सेंटेंस बोलेंगे उसको क्या करना होगा, आपको नोट करना होगा। तो चलिए, हेडिंग देंगे आप क्या? जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता यानी इंग्लिश में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अब जैव विविधता किसे कहा जाता है? आप नॉर्मली ऐसे समझिए, घर पर जितने भी पर्सन हैं, क्या सभी का रंग एक जैसा है? क्या सभी का स्वभाव एक जैसा है? सभी की बोलचाल एक जैसा है? नहीं ना। तो यह तो एक मनुष्य जाति की हो गई। ठीक है, ऐसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सभी तो हैं। तो पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें रंग रूप वेशभूषा रहन सहन सभी में क्या होती है? भिन्नता होती है। इसी भिन्नता को कहा क्या जाता है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कही जाती है। तो कैसे कहेंगे? बोलें या तो लिखिए या तो फिर मैं लिख दे रहा हूँ। यानी कैसे कहेंगे? आपकी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में रंग रूप वेशभूषा रहन सहन बोलचाल इत्यादि में भिन्नता पाई जाती है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? लिख लीजिए, जैव विविधता किसे कहा जाता है? तो लिखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में रंग रूप रहन सहन बोलचाल स्वभाव इत्यादि में भिन्नता पाई जाती है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, इसको रिपीट कर आप कर लेंगे। नहीं, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो बहुत लंग जाएगा। ठीक है, अब फिर जैव विविधता कहा जाता है। स्टार दे दीजिएगा, वो लाइन छोड़कर स्टार देकर क्या लिखेंगे? जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्टार देकर लिखेंगे, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोसेन ने, रोशन चाहे रोसेन, रोजन लिख दे रहे हैं। हिंदी में क्या लिखा जाता है? रोजन, लेकिन अंग्रेजी में क्या देखेंगे? रोशन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोशन ने 1985 ईस्वी में किया। रोजन ने 1985 ईस्वी में किया, परंतु जैव विविधता का विस्तार रॉबर्ट विल्सन ने किया। रॉबर्ट विल्सन ने किया। रॉबर्ट विल्सन ने किया। ठीक है ना? इसको लिख लेंगे, इनका सन तो पता नहीं। देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने 1985 ईस्वी में किया, परंतु जैव विविधता का प्रचार या प्रसार रॉबर्ट विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, यह तो हो गई जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता का प्रचार किसने किया? चलिए ठीक है। अब जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता की क्षति के कारण, क्षति मतलब नुकसान कैसे होता है? कैसे कैसे जैव विविधता नुकसान हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक लाइन आप इसमें लिखेंगे, जैव विविधता की क्षति के कारण निम्नलिखित हैं। अब कितने पॉइंटों के विषय में मैं डिस्कस करूंगा, पहले ध्यान दे दीजिएगा, कितने कितने पॉइंटों के विषय में। जैसे पहला पॉइंट मैं बात करूंगा किसकी? प्रदूषण की। दूसरा पॉइंट बात होगी किसकी? जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या किसकी? वृद्धि की। तीसरा पॉइंट होगा आपका शिकार का। चौथा पॉइंट होगा सहविलुप्तता और पांचवा पॉइंट होगा वन नियमों की अनदेखी। ठीक है, यही इतने कारण हैं जिससे जैव विविधता क्या हो रही? क्षति हो रही है, हानि हो रही है। अब पहला क्या है? प्रदूषण। देखिए, जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उतने जीव जंतु धीरे धीरे पृथ्वी से क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा, आप इसको रटने के चक्कर में मत पड़िएगा।
आप जितना समझे रहेंगे, समझ कर उसके विषय में क्या करेंगे, लिख सकते हैं। जैसे मनुष्य कितना साल तक जिंदा था, 100 साल से ऊपर चलता था, अब कितनी हो गई है, 60-70 वर्ष हो गया है जीवन काल। मेन रीजंस क्या है, प्रदूषण। जितना प्रदूषण बढ़ेगी, जीवों की लाइफ स्पैन धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, और आने वाले टाइम में जीव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी जैसे 5G लॉन्च किया गया ना, नेटवर्किंग में, छोटे छोटे जो चिड़िया थी, गौरैया तो जो बची थी वो तो एकदम खत्म हो जाएंगी, अदर भी चिड़िया क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से गायब हो जाएंगी। तो प्रदूषण जितना अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण के कारण जैव विविधता क्या होती, क्षति होती है। दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के विषय में कैसे कहेंगे, देखिए, एक घर में अभी जैसे 2 लोग रहे, ठीक है, अब उनके साथ यहाँ फिर बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। फिर एक बात बताइए, क्या वही बच्चे 2 घर में रह पाएंगे, नहीं ना। फिर घर बनवाने के लिए खेतों में जाएंगे, कोई बगीचे में जाएगा, वहाँ के पेड़ पौधों को काटेगा। तो एक बात बताइए, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों पर जो रहने वाली चिड़िया अपना वास स्थान छोड़कर जा रही हैं कि नहीं जा रही। उसके बाद आपने पेड़ों को भी कट किया, इधर चिड़िया भी गायब हो रही हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो क्या रहा है, हम जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितने भी जंगल वाले इलाके थे सभी को कट कर मकान बनाई जा रही हैं, ठीक ना, शहरीकरण किया जा रहा है। तो जीव जाएंगे कहाँ, कुछ तो विलुप्त हो जाएंगे, और कुछ अगर प्रकृति में ढलें तो ढले, नहीं तो फिर खत्म हो जाएंगे। तीसरा क्या होगा, शिकार। अब शिकार में क्या चीज होता है, देखिए, शिकार का मतलब होता है कि मनुष्य एक जीव को मारता है। जैसे सदियों से ही शिकार राजा महाराजाओं से लेते हुए आ रहे हैं, जंगलों में जाते थे शिकार करने, जंतुओं को क्या करते थे, मारते थे। अब पर भी देखेंगे ग्रामीण परिवेश में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो चिड़ियों को मारती है, पंछियों को मारकर भोजन के रूप में उनको खाते हैं। तो इस तरह अगर शिकार करते रहेंगे तो आने वाले टाइमिंग में जंतु, जो भी चिड़िया हैं, अदर जो भी जंतु हैं छोटे वाले, बचेंगे नहीं। ये हो गया सह विलुप्तता। क्या चीज है, देखिए, एक जीव जब दूसरे जीव पर निर्भर होता है, एक जीव जब दूसरे जीव पर निर्भर होता है, तो उस जीव के मर जाने पर जो जीव दूसरे पर निर्भर था वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे हम कह रहे हैं कि घास था, घास को खा कौन रहा था, टिड्डा। हम टिड्डा को ना मारकर अगर घास को खत्म कर दें तो टिड्डा खाएगा क्या, खत्म होगा कि नहीं होगा। मतलब टिड्डा डिपेंड था किस पर, घास पर। हमने घास को ही खत्म कर दिया, जब घास खत्म हुआ तो टिड्डा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह आएगा किसमें, सह विलुप्तता में। वन नियमों की अनदेखी, मतलब देखिए, जितने भी वन हैं सभी में जीवों को सुरक्षित करने के लिए क्या बनाए गए, नियम बनाए गए। अगर उन नियमों को न देखा जाए, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव हैं, सभी के लिए कि हम इनको मारेंगे नहीं, सुरक्षित रखेंगे, चारा पानी जो भी है उनको दिया जाएगा। लेकिन हम अगर उन नियमों को ध्यान से नहीं गौर करेंगे तो जीव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारी जैव विविधता बचेगी नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया जैव विविधता की क्षति के कारण। इसको ऐसे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से बना कर क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाता है, तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। अब ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता का संरक्षण मतलब कैसे बचाव किया जाएगा। तो जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण। और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए, इंग्लिश इसका लिख दे रहे हैं। संरक्षण का कंजर्वेशन होता है, इसको कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन अलग रहेगा, सीटू अलग, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। और इसका होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, VATION लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से होता है। इन पर भी टिप्पणी पूछी जाती है कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू क्या है। इंग्लिश ही हिंदी में प्रोनाउंस कर ऐसे देता है। या फिर स्वस्थानीय संरक्षण से क्या समझते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण से क्या समझते हैं। देखिए, कोई भी जीव रहे, अगर उसको उसी के वास स्थान में चारों ओर से क्या कर घेर कर सुरक्षित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का संरक्षण क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वहां जीव जंतु बहुत ज्यादा रह रहे हैं, आप क्या कर दीजिए, चारों ओर से उसको कटीले तार से या फिर बाउंड्री करवा दीजिए बहुत बड़े पैमाने पर, तो वह क्या होगा, स्वस्थानीय, ठीक है ना। अगर किसी भी ऐसा संरक्षण जिसमें किसी जीव को उसी के वास स्थान के चारों ओर सुरक्षित कर दिया जाता है, उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैसे
इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें बनाई गई हैं? इसमें बनाई गई हैं राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। तो राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आप पढ़ लीजिएगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान। जैसे सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम पुराना क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। उसके बाद फिर क्या था, यहाँ का लखीमपुर खीरी में पाया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। तो सभी का नाम आप क्या करेंगे, याद करेंगे। यह किस में आते हैं, स्वास्थ्य में। और क्या बनाया गया, जैव मंडल या जीव मंडल, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसी में आता है, आरक्षित क्षेत्र आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ठीक है ना। यह हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखे गए, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक। और वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको सेंचुरी के नाम से जानी जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य, ठीक है ना। यह किस में एग्जाम्पल आते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं। यानी किसी भी जीव को अगर उसके वास स्थान पर ही सुरक्षित कर दिया जाएगा, उसको इधर उधर नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार के संरक्षण को कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहा जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, कोई भी जीव रहे उसको उसके वास स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित करना ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, ठीक रहे। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी जीव को उसको उसके वास स्थान से, प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर उसे अन्य स्थान पर सुरक्षित करना ही क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या बनाए गए, देखिए जैसे का मतलब नहीं होता, इससे के थ्रू क्या क्या चीज बनाई दे गई है। पहला बनाया गया है आपका, कहते हैं जू पार्क, जंतु पार्क कहते हैं जिसको, जू पार्क लिख दे रहा हूं, रुके, जंतु पार्क, जंतु पार्क बनाए गए हैं इसी पर जो घूमने जाते हैं। उसके बाद क्या है, वनस्पति उद्यान बनाए गए हैं, वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन बनाई गई है। सीड बैंक होगा, बीज बैंक जिसको बोलते हैं, बीज बैंक बनाए गए हैं। उसके बाद है क्रायो बैंक, क्रायो बैंक, सीड बैंक, बीज बैंक, क्रायो बैंक, ठीक है ना। यह सब किसमें है, जंतु पार्क। जंतु पार्क मतलब बहुत बड़ा स्थान है, आप 2 ठो हाथी ला कर रख दिए, 2 ठो शेर ला कर रख दिए, पिंजड़े में जहाँ बंद करते हैं आप ये बोल सकते हैं उसको, बड़े पैमाने पर चिड़ियों को रखे होंगे, जंतुओं को, पौधों को रखे हैं, तो ये आएगा किसमें, बाह्य स्थानीय संरक्षण में। तो देखिए संरक्षण में पूछी जाती है स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय संरक्षण से क्या समझते हैं आप, इन सभी के विषय में आपको पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा। अब सीरीज उठाएंगे तो राष्ट्रीय उद्यान दिया होगा कि भारत में पाए जाने वाले 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए, तो यूपी का लिख दीजिए, 2 ठो उत्तराखंड का लिख दीजिए, जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का भी है, ठीक है ना, घाना राष्ट्रीय उद्यान है। जितना आप याद करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, ठीक रहेगा, ठीक। तो देखिए पहले हमने क्या क्या बताया, जैव विविधता की परिभाषा बता दिया। जैव विविधता शब्द किसने दिया, रोजन ने 1985 में। फिर जैव विविधता का प्रचार किसने किया, रॉबर्ट विल्सन ने। फिर इसी में क्या बताया, जैव विविधता की क्षति के कौन कौन से कारण हैं, पहला प्रदूषण, दूसरा क्या, जनसंख्या वृद्धि, तीसरा क्या, शिकार, चौथा क्या, सविलुप्तता, और पांचवा क्या, वन नियमों की अनदेखी। इसके बाद अब ये विलुप्त तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, तो 2 प्रकार से है, स्वस्थानीय संरक्षण और कौन सा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय में उसको उसी के वास स्थान पर अगर संरक्षित किया जाएगा तो स्वस्थानीय संरक्षण, इसको राष्ट्रीय उद्यान इसमें आते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बनाए गए। उसके बाद बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए क्या क्या बनाया गया, जंतु पार्क, वनस्पति उद्यान, सीड बैंक और क्रायो बैंक, ठीक है। इसको 1 बार 2 बार कर वीडियो को रिपीट कर आप क्या करेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, और जो कंटेंट आपके पास है उसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जितना सेंटेंस बोला उसको जरूर लिखिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।